हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th स्टैंडर्ड जानदारों में हयाती अफ़ाल इस सबक के आगे का पार्ट खून का डायलिसिस यानी खून पाशीदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके अंदर यहाँ पर आपको देखिए एक शक्ल दिखाई दे रही है 15.8, जिसे हेमोडायलिसिस यानी खून की पाशीदगी कहते हैं। तबीयत की नासाजी, इन्फेक्शन या कम मकदार में खून मुहैया हो तो गुर्दों के अफ़ाल के अंजाम दही की सलाहियत में कमी वाक़ होती है, जिसकी वजह से जहरीले मादों का जिस्म में ज़्यादा मकदार में ज़ख़ीरा होता जाता है। नतीजे में मौत भी वाक़ हो सकती है। गुर्दे बेकार हो जाए तो मसनूई आले का इस्तेमाल करके खून से नाइट्रोजनी मादे अलग किए जाते हैं। खून से नाइट्रोजनी मादे बाहर खारिज किए जाने के इस अमल को डायलिसिस कहते हैं। एक वक्त में इस आले के ज़रिए 500 मिलीलीटर खून तरसील किया जाता है। साफ़ किया गया खून बाद में मरीज़ के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि डायलिसिस जो है ये एक मशीन है जिसके जो इंसान के गुर्दे किडनी फेल हो जाती है हम जिससे कहते हैं, तो ये इस मशीन के ज़रिए उस इंसान में खून को साफ़ करके दोबारा खून इंसान के जिस्म में दाखिल किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी हम आहंगी। कभी कभी खाना खाते वक्त अचानक हमारे हाथ की उंगलियां या ज़बान दांतों के नीचे दबने से दर्द हो जाता है। उजलत में खाना खाते वक्त बहुत ज़ोर का हमें ठसका भी लगता है। कसीर खलवी जानदार में मुख्तलिफ उज़वी अफ़ाल निज़ाम अफ़ाल अंजाम देते हैं। मुख्तलिफ निज़ाम या आज़ा और अतराफ़ के माहौल में मुख्तलिफ महरक़ात के दरमियान मुनासिब हम आहंगी हो तभी जानदार अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हैं। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ अफ़ाल के बाज़ाब्ता तरीक़े और मुनज़्ज़म नज़्म ज़ब्त से अंजाम पाने को के ख्वाबों को कहते हैं। मुख्तलिफ अफ़ाल के तरतीब में अंजाम पाने को हम आहंगी कहते हैं। किसी भी फ़ेल के कामयाब तरीक़े से मुकम्मल होने के लिए उस फ़ेल के हर मरहले पर हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ निज़ाम और आज़ा में दुरुस्त हम आहंगी होना ज़रूरी है। हम आहंगी की गैर मौजूदगी या दूसरे कुछ अज्जा की वजह से किसी भी मरहले पर बेतरतीबी पैदा हो तो फ़ेल नामुकम्मल रह सकता है। अफ़ाल के किसी भी मरहले पर किसी भी किस्म की बेतरतीबी, रैंडमनेस नहीं होना चाहिए। जानदार के जिस्म का दर्जे हरारत, आबी सतह, खामरों की सतह वगैरह और बैरूनी माहौल के महरक़ात की वजह से जानदारों के अंदरूनी अफ़ाल में ख़ाबों और हम आहंगी का पाया जाना बेहद ज़रूरी है। बेहतर कारकर्दगी के लिए जानदारों में मुख्तलिफ निज़ामों में ख़ाबों और हम आहंगी की मुस्तकिल हालत होती है। इसे हमा सुकूनियत यानी होम्योस्टैटिक्स कहते हैं। नबातात में हम आहंगी। हैवानात की तरह नबातात में भी अज़मी निज़ाम या उज़लाती निज़ाम जैसे निज़ाम नहीं पाए जाते। नबातात में किस तरह से हरकत होती है? नबातात में हरकत ख़ास तौर पर महरिक के जवाब में रद्द-ए-अमल या जवाबी हालत में होती है। अब यहाँ पर आपको एक शक्ल दिखाई गई है। इस शक्ल के अंदर 15.9 में आप देखिए कि रोशनी के लिए रद्द-ए-अमल, सहारे पर नशोनुमा यानी जो बेल रहती, बेल डोरा, वो किसी भी सहारे लेकर चढ़ती है, और बेज़रान की सिमत में ज़ेरा नली का बढ़ना। बैरूनी महरिक के लिए नबातात के किसी भी हिस्से के जवाबी अमल के तौर पर हरकत यानी रग़बती ट्रॉपिज़म या सिमती हरकत ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाती है। किसी भी दरख्त के तनवी निज़ाम शूट सिस्टम में रोशनी के महरिक के लिए जवाबी अमल होता है, यानी रोशनी की मंबे की जानिब इसकी नशोनुमा होती है। नबातात में होने वाली इस हरकत को नूर रग़बती हरकत फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। नबातात के बाकी निज़ाम रूट सिस्टम सखली क़ुव्वत और पानी के लिए जवाबी अमल पेश करता है। इस जवाबी अमल को बिलतरतीब सखली रग़बती हरकत, आबी रग़बती हरकत कहते हैं। मखसूस कीमियाई मादों के लिए नबातात के हिस्सों की जवाबी अमल के तौर पर होने वाली हरकत कीमियाई रग़बती हरकत कहलाती है। मसलन बैज़े की जानिब होने वाली ज़ेरा नली की नशोनुमा। दर्जे बाला तमाम किस्म की हरकत नबातात की नशोनुमा से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए इन हरकत को नबातात की मरबूत नुमाई हरकत